मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 247 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे 96 सीटों पर कामयाब। नून लीग 70 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी की 53 सीटों के साथ तीसरी पोजीशन। MQM 15, JJY 2 सीटों पर कामयाब। नताइज आने का सिलसिला जारी। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी पार्टियों को साथ मिलकर बैठने की दावत दे दी। बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ को दे दिया। नून लीग वफाक और पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी है। हमें इतनी अक्सरियत नहीं मिली कि हुकूमत बना सकें। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करके और लाहेअमल तय करें। जो लड़ाई के मूड में हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सब जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम सबको साथ देने की दावत देते हैं। बार बार इंतखाबात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यह आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। कौम की अमंगों पर पूरा उतरना होगा। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए कम अज़ कम 10 साल चाहिए। कायद मुस्लिम नून। नवाज शरीफ का मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल। आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर और बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। आइंदा हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ जरदारी को पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं का मिलकर पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी करने पर इत्तफाक। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों की जानिब से अपनी अपनी राय पेश की जाएगी। मखलूत हुकूमत में कौन कौन से ओहदे लेने का मुतालबा किया जाए, पीपल्स पार्टी की CEC में तय हो गया। आम इंतखाबात में बेशतर हलकों के नताइज आ गए। NA 130 से नून लीग के कायद नवाज शरीफ कामयाब। नवाज शरीफ ने 1,71,024 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए। कायद नून लीग मानसहरा की सीट हार गए। मरियम नवाज ने कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें जीत लीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना से कामयाब। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह से मैदान मार दिया। मौलाना फजल रहमान पशीन में कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब। हसन इकबाल और हनीफ अब्बासी भी कौमी असम्बली की नशिस्त से कामयाब। NA 71 पर ख्वाजा आसिफ ने रिहाना डार को हरा दिया। NA 129 से मियाँ अजहर कामयाब। बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और शानदाना गुलजार कामयाब। अब्दुल अलीम खान NA 117 से फातिह करार। पंजाब असम्बली की सीट भी जीत गए। बड़े बड़े बुल्ट उल्ट गए। जहांगीर तरीन PTI के हिमायत याफ्ता आमिर डोकर से हार गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को सालिक हुसैन ने शिकस्त दे दी। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को भी शिकस्त। सिराजुल हक को लोअर दी से आज़ाद उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को अपने होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। PTI पार्लियामेंटेरियंस के 5 सूबाई असम्बली और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार हार गए। परवेज खटक और उनके दोनों बेटों को बदतरीन शिकस्त। महमूद खान भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे। ANP के गुलाम बलबर का शिकस्त। एमिल वली और अमीर हैदर को भी शिकस्त। जंग से नून लीग के फैसल साले हयात भी हार गए। NA में 67 में नून लीग की सारा अफजल तारड़ को आज़ाद उम्मीदवार अनिका मेहदी ने हरा दिया। NA 100 में राना सनाउल्लाह को डॉक्टर निसार जट ने हरा दिया। NA 127 लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी लीगी उम्मीदवार अता तारड़ से हार गए। नवाज शरीफ का NA 15 मानसहरा का नतीजा चैलेंज करने का फैसला। सर्दी और बर्फबारी की वजह से फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुकर्रर वक्त पर ना पहुंच सके। फॉर्म 47 पर
तमाम उम्मीदवारों के नताइज दर्ज नहीं थे। मेरे बुनियादी हकूक़ का कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दरख्वास्त गुजार। लाहौर के हल्का एन 127 में बिलाल भुट्टो को धांधली करके हराया गया। सुबह 6 बजे हमारे चीफ पोलिंग एजेंट को कमरे से निकाल दिया, फिर बंद कमरों में सारा काम हुआ। रिजल्ट देखकर कहा गया कि कर लो जो करना है। हम पटिशन लेकर लाहौर हाई कोर्ट गए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। लाहौर किसी की जागी नहीं, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी श्री रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कि लाहौर किसी की जागीर नहीं है जी, जिस तरह सिंध कराची कोई किसी की जागीर नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कल हुआ है, मुझे खासा शौक हुआ देख के। अब तो बंद कमरों में सिचुएशन सारी चली है आपके सामने। अभी तक हमारे पास वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैचिंग नहीं आया। वो अनाउंस हो गया कि जी इतने वोट्स हैं और सब तब्दील हुआ। लाहौर के महाज पर नून लीग के बड़े नाम सीटें बचाने में नाकाम। मजबूत उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक को अपसेट शिकस्त। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा कामयाब। लतीफ़ खोसा 30,000 वोटों के मार्जिन से फातेह करार। ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। सरदार लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद। अवामी फैसले के सामने खुश दिली से सर तस्लीम खाम। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। शेख रोहेल असगर को आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने शिकस्त दे दी। राना मशहूद, महर इश्तियाक और मियां नसीर भी हार गए। पीपी 161 से लीगी उम्मीदवार उमर सुहेल, ज़िया भट्ट को आज़ाद उम्मीदवार फराग जवेद मोन ने शिकस्त दे दी। मुल्तान में गिलानी खानदान कामयाब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी कामयाब। एन 150 मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त। सिंध में मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर अपनी नशिस्तें जीत गए। खुर्शीद शाह ने भी कामयाबी समेट ली। एन 120 से मुस्लिम नून के सरदार एयाज सादिक कामयाब। एन 124 लाहौर से मुस्लिम नून के राना मुबशिर इकबाल जीत गए। एन 49 अटक से मुस्लिम नवाज के शेख आफ्ताब अहमद कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार ताहिर सादिक दूसरे नंबर पर रहे। शरकपुर से मुस्लिम नून के राना तनवीर हुसैन ने जीत अपने नाम कर ली। एन 112 ननकाना साहिब से मुस्लिम नून की डॉक्टर शजरा मनसब भी जीत गई। सूबाई असम्बलियों के बेशतर हल्कों के नताइज भी सामने आ गए। पंजाब असम्बली की 296 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब में नून लीग की 133 नशिस्तें। पंजाब में 129 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों पर पोलिंग। अब तक के 126 सीटों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी को 82 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बढ़तरी मिल गई। MQM 24, आज़ाद उम्मीदवार 14, GTA 2, जमात इस्लामी 1 सीट पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा की 113 नशिस्तों पर इलेक्शन। आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज में 86 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम नून के 5, पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार जीत गए। KP असम्बली में जमात इस्लामी को अब तक 3 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में 31 हलकों से नताइज मौसूल हुए। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम की 8 नशिस्तें, JUI को 7 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। जमात इस्लामी और BNP अवामी को 1-1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल। पंजाब और विफाक में नून लीग की हुकूमत बनेगी। किसी के साथ मिलकर भी हुकूमत बनाते हैं तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। 25 से 30 आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ आ सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के पास किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए 72 घंटे हैं। आसिफ जरदारी से जल्द राब्ता हो जाएगा। इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार की गुफ्तगू। एन 128 के इंतखाबी नताइज पर तनाज़ा। हाई कोर्ट ने हल्का फॉरम 47 पर अमल दरामद रोक दिया। आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी की जीत को चैलेंज किया। जस्टिस अली बाकर निस्वी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फ़रीक़ैन से 12 फरवरी को जवाब तलब कर लिया।
N151 से आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी ने हल्के के नतीजे को मुस्तरद कर दिया। मेरे हल्के में 16,500 वोट मुस्तरद कर दिए गए। इतनी तादाद में वोट मुस्तरद होना अजीब है। नताइज जारी करने में गैर मामूली ताखीर की गई। मेहरबानो कुरैशी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीगी कारकुनों का जश्न, पार्टी परचमों के साथ नारेबाजी, मिठाई तकसीम की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी को हार पहुंचाएंगे। M128 के वोटर्स और नवाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने मुझे वोट डाला। ओन चौधरी की गुफ्तगू। मैं तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ, जिनके साथ हमारा तल्ख और शीरी दोनों तरह के तजर्बे रहे हैं, जहां हमारे ताल्लुकात कभी शोला अंगेज कभी शबनम रेज रहे हैं, उन सबको पाकिस्तान की आवाम के खातिर, पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए हम बिला मशरूत शर्त सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बहाली, हम 3 सतरी, सिर्फ 3 सतरी मुतालबा लेके जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान की इंतखाबात में कामयाबी, मुत्तहिदा के मरकजी दफ्तर में कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। अपनी कामयाबी को हम आपकी कामयाबी बनाएंगे। रुकावटों के बावजूद हमने कराची और हैदराबाद का मैंडेट वापस ले लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। एक बड़ी आजमाइश हमारे सामने है, अब हमें साबित करना है कि हम इस एतमाद के काबिल हैं। फारूक सत्तार। ANP के अमी हैदर हूती पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। हल्के के अवाम ने मुझ पर एतमाद नहीं किया। आबाई हल्कों में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। कारकुन की हैसियत से बादशाह खान के काफिले का हिस्सा रहूँगा। अमी हैदर हूती का बयान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर ASI को थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकार पर तशद्दुद और संगीन नताइज की धमकियां देने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। थाना सदर सियालकोट में ASI अमजद की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान के इंतखाबात में गैर ज़रूरी पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर फिक्रमंद है। उन इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। कोई भी सियासी जमात हुकूमत बनाए, मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। हम बरवक्त और मुकम्मल नताइज के मुंतज़िर हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हैं। बैनुल-अक़वामी और मुकामी इंतखाबी मुबस्सिरीन के तज्ज़िये का जायज़ा लिया। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से बयान। अफसोस है कि पाकिस्तान में तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। इंतखाबात की शफाफियत और शमूलियत के फुकदान पर खदशात को तस्लीम करते हैं। कुछ सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात में शिरकत से रोकने के लिए कानूनी तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया गया। पोलिंग डे पर इंटरनेट की बंदिश, नताइज में ताख़ीर और गिनती में बेज़ाब्तियों के दावों का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान में मालूमात तक रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान की अगली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लॉर्ड कैमरून का रद्द-ए-अमल। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद करना ज़रूरी था। पोलिंग स्टेशंस पर हमलों की इत्तला थी। रिपोर्ट्स थी कि मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए धमाके हो सकते हैं। फैसला किया गया, हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने के फ़ैसला हमारा था। इलेक्शन अथॉरिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर एक भी पोलिंग स्टेशन पर कोई वाक़या होता तो हज़ारों जाने जाती। आम इंतखाबात का इनेकाद बहुत बड़ा इम्तिहान था। तमाम इदारों ने मिलकर कामयाब इलेक्शन का इनेकाद किया। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद 56 वाक़यात हुए, जिसमें 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज और मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुश्किल तरीन सिक्योरिटी हालात में इलेक्शन का इनेकाद मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी है। कौम को इस पर फख्र होना चाहिए। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद का सहरा कानून नाफिज करने वाले इदारों अफवाज पाकिस्तान के सर है। उन्हीं की काविशों से इंतखाबात के दिन दहशत गर्दी के वाक़यात के बावजूद कामयाब इनेकाद यकीनी हुआ। आम इंतखाबात के रोज़ दहशत गर्दी के 61 वाक़यात में 16 अफराद शहीद, 54 जख्मी हुए। तमाम हिफाजी इक़दाम पाकिस्तान के अवाम की सलामती के लिए किए गए। ज़ाती मफादात रखने वाले अनासर तफरके को भड़काते रहेंगे क्योंकि वो इंतशार फैलाना चाहते हैं। तारीखी इलेक्शन के इनेकाद में शामिल तमाम इदारे तनकीद की बजाय तारीफ के मुस्तहिक हैं। वज़ारत दाखिला। पाकिस्तान, वोट पाकिस्तान, निकलो पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में पोलिंग वोटर्स पुरजोश। पाकिस्तान को वोट देने के लिए अवाम मैदान में। पोलिंग स्टेशन के बाहर मर्द और ख्वातीन की कतारें लग गईं। कौन बनेगा हुक्मरान, फैसला अवाम के हाथ में है। सबसे पहले सबसे मोतबर इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। दुनिया न्यूज़ आपके साथ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और कबायली अजला से लेकर मुल्क के कोने कोने से नुमाइंदों और तजियाकारों की सबसे बड़ी टीम के साथ पल पल की खबर। फौरी नताइज के लिए देखिए दुनिया न्यूज़।